राहुल गांधी तो भारत जोड़ो के लिए निकल पड़े थे, उन्होंने 2 यात्राएं की, तो फिर उनको क्यों आप कह रहे हैं कि वो विभाजनकारी काम करते हैं? देखिए, इनका भारत जोड़ो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। सबसे बड़ा नमूना आप देखेंगे तो योगी हैं। योगी से बड़ा नमूना कोई है क्या? केवल और केवल झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना, और जनता के बीच में आज केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, कभी बाबर की बात करेंगे, कभी औरंगजेब की बात करेंगे, कभी संभल की बात करेंगे, कभी बहराइच की बात करेंगे। लोगों के तन पे कपड़े कैसे आएंगे? बच्चा, वो सोनकर बिरादरी का बच्चा, उसका बाप आलू बेचता है उन्नाव में, शिवम सोनकर, वो कैसे पढ़ के अपने परिवार को आगे ले जाए, वो अपने जीवन को कैसे बदले सोनकर, नहीं तो उसका वो भी आलू बेचेगा फिर आगे, अगर उसको मौका नहीं मिलेगा। कल वो बोल रहा था उसको बदलने का। पर राहुल जी ने, कांग्रेस ने लोगों का भविष्य अच्छा बनाया है, लोगों को आगे बढ़ाया है। आप देख सकते हैं इस देश के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU किसने बनाई? मदन मोहन मालवीय जी ने। कायनी हेडगेवार जी ने बना दिया। क्यों गोलवरकर जी ने न बना दिया? क्यों? जितनी भी संस्थाएं देख लीजिएगा, सारी संस्थाएं कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने। और राहुल गांधी इस देश के सबसे मजबूत नेता, सबसे विद्वान नेता और सबसे प्रगतिशील नेता हैं, जिनकी सोच इस देश को आगे ले जाने की है, इस देश को मजबूत करने की। ये शब्द अगर आपको उचित लगता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। मतलब आप नेता प्रतिपक्ष को, ये डेमोक्रेसी की आपकी समझ है, इसलिए बार बार मैं कहता हूं, उनका दर्शन जो है ना बहुत संकुचित और संकीर्ण है, जानकारी है नहीं, संविधान के मर्म से उनको कोई मतलब नहीं है। 2-4 शब्द आते हैं, बुलडोजर, जालीदार, फलाना चिलाना। तो जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे लोग ओहदेदार बने बैठे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे सुरक्षित है। अच्छा, मैं ये नहीं कह सकता कि एक बार एम्पैथी करके देखें। एम्पैथी का मतलब होता है वो बन के देखें, वो सोच के देखें, वो महसूस करके देखें, फिर मजा आएगा। बयान देने से क्या होता है? बयान बहादुर तो बहुत लोग पड़े हुए हैं। और एक और सवाल की विपक्ष पे उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान विदेशी फंड का इस्तेमाल हुआ, चुनाव को सरकार तुम्हारी है भाई, कहाँ हो? कितने कमजोर आदमी हो साहब आप। सरकार आपकी, तंत्र आपका, मंत्र आपका, करवा लो ना जांच, जेल में डाल दो। वो तो होगा नहीं। झूठ बोलने की ठेकेदारी है।